शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि अब जो राम भगवान है वो सही समय पर है ना अयोध्या पहुंच गए, इसलिए इस दीपावली को त्योहार को ना इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसी भी मान्यता है कि अब जो ये माता लक्ष्मी है उसने दिवाली की रात को अब जो ये विष्णु भगवान है उसको ना अपने पति के रूप में चुना था और उससे विवाह भी किया था। जो ये प्रयाग ज्योतिषपुर है जिसका दुष्ट राजा था ये नरकासुर, जिसका है ना श्री कृष्ण ने वध कर दिया था। और साथ ही में देखिए अब जो ये दुष्ट राजा था उसने है ना अब जो ये देवता है उसकी 16,000 जो बेटी यानी कि जो गर्ल्स होती है उनका ना अपहरण कर लिया था। अब जो ये कार्तिक है वो अपने 5 पांडव के साथ और साथ में पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ है ना ये वापस लौटे थे 12 साल के वनवास के बाद। तो देखिए हमारे देश में अब जो ये दीपावली का जो फेस्टिवल है उसको अदर फेस्टिवल के मुकाबले इतना ज्यादा सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्या है इसके पीछे की मान्यता, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये दीपावली का जो फेस्टिवल होता है उसको पूरे भारत में ना बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है और साथ में अदर कंट्री में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दीपावली के फेस्टिवल को। तो देखिए इसके पीछे का प्रमुख रीजन तो यही है कि अब जो राम भगवान है वो अपना 14 इयर्स का जो वनवास है उसको पूरा करके ना लंका गए थे। लंका में जाने के बाद अब जो रावण है उसका वध किया था और उसके बाद अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ ना अयोध्या लौटे थे राम भगवान, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है जो कि ये दुर्गा पूजा होती है। उसी टाइम देखिए अब जो राम भगवान है उसको ना माता के आशीर्वाद से अब जो 10 सिर वाला जो रावण है उसको भी हरा दिया था श्री राम ने। तो देखिए इसके अलावा यह भी एक वजह हो सकती है कि अब जो राम के जो छोटे भाई यानी कि जो भरत है उन्होंने ये कसम खाई थी कि अब जो राम है वो 14 इयर्स के बाद वनवास काट के अगर सही समय पर घर पे नहीं आए तो अपना जीवन है ना समाप्त कर देंगे। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि अब जो राम भगवान है वो सही समय पर है ना अयोध्या पहुंच गए, इसलिए इस दीपावली को त्योहार को ना इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर दिवाली के फेस्टिवल को आखिर इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है उसके पीछे का अगर मान्यता 2 की बात करें तो इसमें जो लक्ष्मी माता है उसका ना पूर्ण जन्म होता है। देखिए अब जो दीपावली का जो फेस्टिवल है वो जो माता लक्ष्मी है उनके पूर्ण जन्म पर बनाई जाती है, जो कि ना एक समृद्ध मंथन में पैदा हुई थी लक्ष्मी माता। और साथ ही में देखिए ये देवता हो और जो दूध है उनका जो ब्रह्मांडीय सागर है उसके क्षेत्र का ये मंथन भी माना जाता है। एक ऐसी भी मान्यता है कि अब जो ये माता लक्ष्मी है उसने दिवाली की रात को अब जो ये विष्णु भगवान है उसको ना अपने पति के रूप में चुना था और उससे विवाह भी किया था। देखिए अगर मान्यता 3 की बात करें तो इसमें जो श्री कृष्ण है उसने ना नरकासुर का वध किया था, ऐसी भी एक मान्यता है। देखिए श्री कृष्ण है उसने ना जो अब जो नरकासुर है उसका वध किया था। ये तीसरी ऐसी मान्यता है जो कि दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। तो देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम जाने तो अब जो श्री विष्णु भगवान है उन्होंने ना अपने 8वें रूप के स्वरूप में ना जो श्री कृष्ण है उनके अवतार लिया था। श्री विष्णु ने 8वें अवतार में श्री कृष्ण का रूप लिया था और साथ ही में उसने जो अब जो नरकासुर से उसका वध भी कर दिया था उसी टाइम पे। ये प्रयाग ज्योतिषपुर है जिसका दुष्ट राजा था ये नरकासुर, जिसका है ना श्री कृष्ण ने वध कर दिया था। और साथ ही में देखिए इस राजा के पास है ना बहुत सारी शक्ति थी और ये ना राक्षस वाली बात करने लगा था जो कि इसको है ना और भी अहंकारी बना देता है और इसी वजह से इसको है ना अब जो ये प्रजा और जो देवी देवता है उसके लिए ना ये काफी खतरनाक हो चुका था। यही एक रीजन हो सकता है कि श्री कृष्ण ने इसका वध कर दिया था और इसी रीजन से दीपावली का त्योहार मनाया जाता हो। और साथ ही में देखिए अब जो ये दुष्ट राजा था उसने है ना अब जो देवता है उसकी 16,000 जो बेटी यानी कि जो गर्ल्स होती है उनका ना अपहरण कर लिया था। और साथ ही में देखिए भारत के अंदर कुछ ब्रज क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत और देखिए कुछ तमिल में और असम में भी है ना अब ये छोटी दिवाली है जो कि है ना चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि देखिए उस दिन को है ना अब जो नरक चतुर्दशी बोला जाता है जिस दिन अब जो श्री कृष्ण ने उसने ना नरकासुर का वध किया था। तो देखिए अगर हम नंबर 4 की बात करें एक मान्यता के बारे में तो जो कि है ना जो 5 पांडव है उसके हस्तिनापुर जो गांव है वहाँ पे ना वापसी होती है, इसलिए भी शायद दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता हो। देखिए महाकाव्य के महाभारत में अब जो कार्तिक है वो ना 12 साल के वनवास के बाद अब जो हस्तिनापुर है वहाँ पे लौटे थे, इसलिए भी शायद दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो कार्तिक है वो अपने 5 पांडव के साथ और साथ में पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ है ना ये वापस लौटे थे 12 साल के वनवास के बाद। जो वापस लौट के आए थे उनकी खुशी में अब जो दिए जलाकर उनको ना सेलिब्रेट किया जाता है और तभी से शायद दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, ऐसा कहा जाता है। दिवाली को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम 5वीं मान्यता की बात करें तो इसमें ना बंदी छोड़ दिवस को याद किया जाता है जिसमें दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। कि अब जो ये सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि उस दिन को ना कैदी रिहाई दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, जिसका अर्थ होता है जेल में से किसी इंसान को छोड़ना।
तो देखिए अब सिख धर्म में ये दिन भी है ना दिवाली के दिन ही बनाया जाता है, इसलिए दोनों को ना मिला दिया जाता है, जिसको दिवाली सेलिब्रेट भी कहा जाता है। तो देखिए गुरु हरगोबिंद को सन 1619 में साथ में है ना कुछ और लोग थे जो कि 52 राजकुमार थे, उनको ना भारत के ग्वालियर जेल से ना रिहा किया गया था। और साथ ही में देखिए इस दिन को ना जो बुराई के ऊपर जो अधिकार है उसकी विजय के रूप में बनाया जाता है, और साथ ही में जो गुरु है उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी इस दिवस को बनाया जाता है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो गुरु है उन्होंने ना किसी भी हिंसा को उपयोग किए बिना इन्होंने ना 52 लोगों की जान बचाई थी। और साथ ही में देखिए अब जो ये गुरु है ना वो ना दिवाली के दिन ही है ना अमृतसर पहुंचे थे, और जिसको ना स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, और कहा ऐसा भी जाता है कि इस दिन लोगों ने ना बहुत सारे दिए जलाए थे। और देखिए इसी के रूप में ऐसा भी कहा जाता है कि उसी दिन अब जो ये है ना जो बंदी छोड़ो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन इसको दिवाली सेलिब्रेट ही कहा जाता है। देखिए अब जो ये दीपावली का जो फेस्टिवल होता है उसमें टोटल है ना 5 डेज होते हैं, और पहला डे होता है धनतेरस, जिसमें अब जो ये लक्ष्मी माता होती है उनकी है ना पूजा की जाती है। देखिए धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें बहुत सारे लोग है ना खरीदी करते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं उनको खरीदते हैं, साथ ही में आभूषण की खरीदी करते हैं, और बहुत सारे लोग है ना बाइक्स और शॉपिंग भी करते हैं इस दिन को। क्योंकि देखिए धनतेरस को अब जो लक्ष्मी माता है उसके रूप में एक विशेष रूप से डे माना जाता है, जिसको धनतेरस कहा जाता है, जो कि दिवाली का ना ये पहला डे होता है। तो देखिए अगर नंबर 2 की बात करें तो इसमें नरक चतुर्दशी आती है, यानी कि छोटी दिवाली। इस दिन देखिए जो लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठ के ना अपना स्नान करते हैं सबसे पहले। दिन अब जो ये लोग है वो अपने पापों और सभी जो शुद्धियां होती है उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं, जिसको छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, दीपावली का ये दूसरा दिन। और देखिए साथ ही में तीसरा दिन आता है जिसको बोलते हैं दीपावली या फिर दिवाली, जो कि इंडिया में ना बहुत ही ज्यादा लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही में देखिए अंधकार और प्रकाश का प्रतीक भी माना जाता है इस दीपावली के डेज को, कि धन संपदा और उनके आशीर्वाद के रूप में ना इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। दीपावली को लोग नए कपड़े पहनते हैं, रात को दिए जलाते हैं और पटाखे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही में देखिए अगर नंबर 4 की बात करें जो कि दीपावली का डे होता है, उसमें ना अब जो पड़वा और जो गोवर्धन है उसकी पूजा की जाती है, जो कि ये चौथा दिन है दीपावली का। देखिए श्री कृष्ण ने विशाल रूप से अब जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठाकर इंद्र को हराया था, ऐसा कहा जाता है। अब जो गाय का जो गोबर होता है उसको उठाकर है ना लोग ना एक टीला बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जिसको है ना चौथा दिन मानते हैं दीपावली का। देखिए नंबर 5 है ना भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें जो संबंध है उसको ना समर्पित है ये डेज। यानी कि देखिए अब जो 5वां डे है उसमें जो लोग संबंध बनाने की जो कोशिश करते हैं उसको ना और भी मजबूत करते हैं, क्योंकि देखिए अब जो ये बहन होती है वो अपने भाई के लंबे आयु के लिए ना भगवान को प्रार्थना भी करती है इस 5वें डेज को, यानी कि दीपावली का ये 5वां डेज हो गया। हमारे भारत यानी कि हिंदुस्तान को छोड़ के भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे जो दीपावली का जो त्योहार है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कि जिसमें अमेरिका कंट्री हो गई या फिर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन कंट्री हो गई, कनाडा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडियंस है जो कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो लोग भी है ना इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए हमारे भारत के अंदर अब जो ये 5 डेज होता है ना उसके साथ है ना बहुत ही ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।